जय श्री राम प्यारे भक्तजनों। आज के संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ हो रहे प्रत्येक प्रभाव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सभी ईश्वर को ही कोसते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिन में कभी ना कभी एक बार तो ईश्वर को न कोसता हो, किंतु ये कोई नहीं सोचता कि ईश्वर ने किस बड़े संकट को आज टाल दिया है। इसी बात को समझाने के लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार किसी गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक चोर था तो दूसरा सज्जन पुरुष, ईश्वर की प्रतिदिन सेवा करने वाला। चोर चोरी करके बहुत ही ठाठ से रहता था। चोरी करता साथ ही ईश्वर की ऐसी कृपा कि कभी पकड़ा भी नहीं जाता। तो वहीं दूसरी तरफ सज्जन पुरुष निर्धन था। 2 टाइम का खाना भी कभी कभी ही नसीब होता था। प्रत्येक दिन ईश्वर से यही कहता कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तेरी रोज़ पूरे मन और श्रद्धा से पूजा करने के पश्चात भी मैं इतना गरीब हूँ और इतने दुख से मेरे दिन कट रहे हैं। मुझ पर ही ऐसी कृपा क्यों। वहीं ये चोर है जिसने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो न किया हो, फिर भी इसके इतने ठाठ हैं। यही प्रतिदिन बात कहते कहते उसके दिन कट रहे थे। एक बार संयोग से उसका और चोर का किसी गांव जाना हुआ। चोर तो अवश्य ही चोरी करने के लिए जा रहा होगा, यही सोचते हुए सज्जन पुरुष और चोर चले जा रहे थे। अचानक दोनों का पैर एक पत्थर से टकराया। सज्जन व्यक्ति का पैर बुरी तरह से घायल हो गया। वह दर्द से मरा जा रहा था, किंतु दूसरी तरफ चोर खुशी से नाच रहा था, क्योंकि जहां उसका पैर टकराया वहाँ हीरे जवाहरात से भरा कलश था, जिसे पाकर चोर बहुत खुश हुआ। दोनों बीच रास्ते से ही घर लौट आए। सज्जन पुरुष संध्या काल की पूजा के समय भगवान से सारी बातें कहता है और नाराज होकर पूछता है कि हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। आज मुझे इस बात का जवाब दे, वरना मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। तब बहुत हट करने पर ईश्वर प्रकट होते हैं और उसे इसका भेद बताते हैं कि हे प्रिय भक्त, आज जो तेरी मृत्यु होनी तय थी, किंतु तेरे सद्कर्म और भक्ति भाव से केवल एक चोट में बदल गई। तो उसी प्रकार उस चोर का राजा बनना तय था जो उसके कुकर्मों से टल गया। व्यक्ति जो पाता है वो अपने कर्मों से ही पाता है, किंतु कभी कभी अपने पूर्व कर्मों का भुगतान भी उसे करना पड़ता है। तुम इस जन्म में भुगतान कर रहे हो, वहीं चोर अपने पुण्य कर्मों का सुख इस जन्म में कुकर्म करके भोग रहा है। अतः पूरे दिन ईश्वर को कोसना छोड़ हम अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करें तो जीवन में सुख और शांति को पा सकते हैं। जय श्री राम।